लाहौर सिविल कोर्ट में गुज़श्ता रोज आतिशज़दगी सेशन जज ने इमारत को मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया। अदालतों को मुतबादिल कमरों में मुंतकिल करने की हिदायत। और लाहौर में स्मॉग का राज, शहर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 तक जा पहुंचा। दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि आज कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेगा। हड़ताल से मईशत को नुकसान पहुँचता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, और इस वक्त जो बॉर्डर पे फोर्सेस हमारी बरसरे पेकार हैं दुश्मन से, तो पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए और किसी किस्म के भी इंतशार से हमें गुरेज करना चाहिए। कल की हड़ताल के मुतल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लाहौर चैम्बर स्ट्रॉन्गली कंडेम करता है और इंशाल्लाह लाहौर की सारी ताजिर बिरादरी कल अपने कारोबार खुले रखेगी। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज फरोख्त का दबाव। स्टॉक मार्केट थोड़ी ही देर में मुस्बत से मनफी जोन में चली गई है। मार्केट 1,64,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज फरोख्त का दबाव है। स्टॉक मार्केट थोड़ी ही देर में मुस्बत से मनफी जोन में चली गई है। मार्केट 1,64,000 पॉइंट्स की हद गवा बैठी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, यह अहम खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है और स्टॉक मार्केट थोड़ी ही देर में मस्बत से मनफी जोन में चली गई है। मार्केट 1,64,000 पॉइंट्स की हद गवा बैठी है। स्टॉक मार्केट कारोबार शुरू होते ही मस्बत से मनफी जोन में चली गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,64,000 पॉइंट्स की हद गवा बैठी है। मार्केट में 555 पॉइंट्स की तेजी के बाद 600 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। सीज फायर की आड़ में फ़िततुल ख़वारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहमिन में पाक फौज का भरपूर एक्शन, 45 से 50 ख़वारिज हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकार फ़िततुल ख़वारिश पर क़यामत बनकर टूटे। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 ख़वारिज अंजाम को पहुंचे। जंगबंदी की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश। पाक फौज के हमवक्त चौकन्ना जवानों ने अफगानिस्तान से फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जिला मेमन में बरवक्त कार्रवाई करके 45 से 50 खवारिज को हलाक कर दिया। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी एहलकार फितना अल खवारिज पर कयामत बनकर टूट पड़े। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारत के प्रॉक्सी 34 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर के दौरान फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन किया। झड़प में 18 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में भी कार्रवाइयों के दौरान 16 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। इंतहा पसंदी में मुलविस मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। TLP क़यादत को 4 शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। TLP की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ज़ेर सदारत इजलासों की तफसील सालिक नवाज़ की इस रिपोर्ट में। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत पंजाब का नफरत और इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक दिन में अमन अमान से मुतालिक 2 गैर मामूली इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पुलिस अफसरान की शहादतों और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफरत, इंतशार और तशद्दुद के फरोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत का हदफ कोई मजहबी अकीदा नहीं, बल्कि वो अनासिर हैं जो अमन को बर्बाद करते हैं। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर दिया। डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। अब जाबिरों का नहीं, कारकुनों का इख्तिदार होगा। मौजूदा पार्लियामेंट जाली है, इसकी कोई अहमियत नहीं रही।
पार्लियामेंट पे 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। यह मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। आपके लिए इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है, वो आपके कदमों का इंतजार कर रहा है, वो आपकी फतह का इंतजार कर रहा है। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इन जाबिरों का नहीं होगा, इस्लामाबाद इन कारकुनों का होगा। फैसलाबाद में फर्स्ट ईयर के नताइज ने वालिदैन और माहिरीन तालीम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 44% तलबा फेल होने से तालीमी मयार पर सवालात उठने लगे। कंप्यूटर और टेक्निकल मज़ामीन में ज़्यादा शरह नाकामी सामने आई है। तफसीलात बताएंगी समा की नुमाइंदा रिदा सिंधु। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तालीमी बोर्ड की जानिब से हालिया जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान किया गया है इंतहाई मायूस कुन है। 44% स्टूडेंट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से वालिदैन और जो तालीमी हलके हैं उनमें तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है। इसके अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंप्यूटर है, फिज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, इनमें सप्ली लेने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद भी खासी ज़्यादा है। जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 3 माह और 6 माह के लिए जो टीचर्स आते हैं वो अपना सिलेबस मुकम्मल नहीं कर पाते और उन बच्चों से ना तो टेस्ट ले पाते हैं ना ही रिवीजन कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनका तालीम का मयार जो है वो मुकम्मल गिरता हुआ दिखाई देता है। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। मुल्तान में भी तालीमी बोर्ड ने फर्स्ट ईयर के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कुल 76,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पास होने की शरह 57.46% रही। मजीद जानते हैं मकसूद चौहान से। जी मकसूद बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान फर्स्ट ईयर 2025 के नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया गया और रवा साल 76,040 तलबा ने अपने दाखिले भिजवाए, जबकि 74,363 तलबा ने इस साल जो है इम्तिहान में हिस्सा लिया। 42,730 तलबा जो है इस रवा साल फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में जो है वो कामयाब हो सके, जबकि 31,633 तलबा जो है वो नाकाम हुए। जो टोटल कामयाबी की जो शरह है वो 57.46 रही। महकमा बोर्ड की जानिब से जो है वो मज़ीद अमली इक़दाम करने होंगे ताकि ये जो कामयाबी की शरह है इसमें मज़ीद इजाफा किया जा सके। जी मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर जेकबाबाद के नवाही इलाके बख्तियार अली पावर में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल में बिजली है, ना ही वॉशरूम की सहूलत। बच्चे किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, जान लेते हैं मुश्ताक बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेकबाबाद के बख्तियार अली पावर प्राइमरी स्कूल में, जिसकी इमारत कई साल से खस्ता हाल है। बुनियादी सहूलियात। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारियत कौमी सियासी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास बुला लिया है। बड़े फैसले इसमें मुतवक्के हैं। आला सतह के इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में अहम फैसले भी आज इस अहम इजलास से मुतवक्के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी के हवाले से भी बड़े फैसले का इम्कान है। अफगान तालिबान ने भारतीय शहर पर हमला किया। अफगानिस्तान की हालिया कार्रवाइयों पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मजबूरन मुंह तोड़ जवाब दिया। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं, अफगान अबूरी हुकूमत को ठोस इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, फिततुल खवारिज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अगर अबूरी अफगान इंतजामिया संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। कतर और दोस्त ममालिक मसला हल कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर
अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो जरूरी था। द बॉल इज इन देयर। अगर वाकई वो संजीदा हैं, वाकई वो सिंसियर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको फिर अपनी जो सीज फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब वो बात आगे बढ़ाएं। टाइम बाय करने के लिए किया है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे।